गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स हब में। जैसे कि फ्रेंड्स OSSC के जो रिसेंट एग्जाम होने वाले हैं उसके शेड्यूल डिक्लेयर कर दिए गए हैं। इसमें आपको स्किल टेस्ट वाले शेड्यूल भी जारी किए गए हैं। जैसे कि आपको स्पेशल ड्राइव वाले जो एग्जाम होने थे स्किल टेस्ट, उसके जो शेड्यूल दिए गए हैं आपको 5/10/2021 दिए गए हैं। और उसके अलावा BSSO के जो शेड्यूल है वो आपको 10/10 दिए गए हैं, मतलब 10 अक्टूबर को दिए गए हैं। तो ज़्यादा दिन बचे हुए नहीं हैं, अराउंड 15 डेज बचे हुए हैं। और स्पेशल ड्राइव में तो उससे भी कम टाइम बचे हुए हैं। तो इस लास्ट समय में आपका प्लानिंग क्या होगा, आप किस तरह से एक बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में हम लोग को देखेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कंफर्म करना चाहूँगा कि जो भी आपका एग्जाम होगा वो आपको क्वालिफाइंग ना हो कि आपको मार्क्स ऐड होगा, तो उसमें आप थोड़ा सा अच्छा से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर एक एक नंबर आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें एक और डाउट्स आ रहे थे कि MS एक्सेस के क्वेश्चंस रहेंगे या नहीं रहेंगे। देखिए OSSC हमेशा एक्सेस के क्वेश्चंस को लेके ही चलता है। एक्सेस के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो उसे भी आप थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा। बाकी आपको हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसे डिस्क्राइब किए गए हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे सेक्शंस वाइज वीडियो आपको मिल जाएंगे जो कि ऑन द टॉपिक बताए गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक वो वीडियो नहीं देखे, एक बार प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, उसमें आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से कंटिन्यू पूरे सीरीज बने हुए हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। स्किल टेस्ट में सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट को प्रॉब्लम आता है वो आपको विंडो सेक्शंस में आता है, क्योंकि उसे आपको एज ए वर्ड टाइप करना रहता है, जो कि आपको चाहे स्टेप लिखना हो या कुछ फुल फॉर्म लिखना हो या किसी के बारे में बताना हो। तो अगर आपको उसका नॉलेज नहीं रहेगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगा। नॉलेज के साथ साथ बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज रहता है लेकिन उनका टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं रहता है कि किस तरह से लिखना है, क्या है, कौन सा स्टेप पहले होगा। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो उसमें प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि मैंने कहा ना, सबसे ज़्यादा आपको अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम्स आएगा तो विंडोज़ वाले सेक्शंस में आएगा, तो उसे भी थोड़ा सा एक बार अच्छा से देख लीजिएगा किस तरह से स्टेप होंगे। बाकी मैंने कुछ नोट्स दे रखा है जिसमें आपको विंडोज़ के बहुत सारे सेक्शंस दिए हुए हैं, चाहे आपको फुल फॉर्म है या फिर आपको स्टेप वाले क्वेश्चंस है या अबाउट्स अस के बारे में कुछ दिए गए। तो इस तरह से बहुत सारे दिए गए हैं, मैंने उसे आपको दे रखा है। जो भी हमसे जुड़ के कर रहे हैं आपको मिला ही है। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेरी आते हैं वो पूछे जाते हैं कि सर किस तरह से तैयारी करें। देखिए, तैयारी करने का एक अलग अलग स्टेज होता है। पहला चीज़ है कि सबसे पहले अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर कीजिए। और जिन भी कैंडिडेट का अगर बेसिक क्लियर है वो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पर फोकस कीजिए। और जिस कैंडिडेट का अगर टाइम भी अगर सही से मैनेज हो जाता है तो थोड़ा सा परफेक्ट करने का कोशिश कीजिए। मान लीजिए कुछ भी चीज़ अगर बनाते हैं तो थोड़ा सा इस तरह से बनाइए तो कि थोड़ा सा देखने में ठीक लगे, मतलब छोटी छोटी जो बारीकियां होती है उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा क्वेरी आते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट किस तरह से किया जाएगा। देखिए, टाइम मैनेजमेंट ऐसा भी नहीं है कि जिनका टाइपिंग स्पीड अच्छा है केवल वही मैनेज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ किस तरह से आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि टाइम मैनेजमेंट के लिए आपका टाइपिंग स्पीड थोड़ा सा रहना ही चाहिए। सेकंड चीज़ है, जो भी आपके ऑप्शंस मेन्यू रहते हैं उसे आपको याद कर लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पेपर साइज बोले गए हैं कि आपको पेपर साइज A4 करने हैं, तो आप ये नहीं कि एक बार होम मेन्यू को खोजिए, एक बार इंसर्ट मेन्यू को खोजिए, इस तरह से आपको नहीं करने हैं। अगर आपको बोले गए हैं कि पेज साइज A4 करने हैं तो आपको ये पता होने चाहिए कि पेज लेआउट्स में जाके आप पेज साइज को चेंज कर सकते हैं, या फिर आपको वाटर मार्क लगाने हैं तो वाटर मार्क आपको कहाँ पर रहेंगे। इस तरह से आपको वो सारे ऑप्शंस मेन्यू पता होने चाहिए, जो कि आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा वो आपको क्लियर होता जाएगा। उसके अलावा थर्ड जो पॉइंट है वो है शॉर्टकट का। जितना ज़्यादा आप शॉर्टकट्स याद रखिएगा उतना आपका वर्क जो होगा वो थोड़ा सा फास्ट होता चला जाएगा। अब इसमें जो होता है कि कैंडिडेट्स बोलते हैं कि सर शॉर्टकट्स याद नहीं रहता। देखिए, याद वैसा कुछ रहेगा नहीं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। जब आप क्वेश्चंस को 2-4 बार फेस कीजिएगा तब आपको वो चीज़ याद रहने लगेगा। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो कि आपका स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, वो होता है अपना जो गलती होता है उसको पकड़िए। फॉर एग्जांपल, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, आप सही ही कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहे हैं, बार बार कुछ एरर आ रहे हैं या वो हो नहीं पा रहे हैं, तो आप उस मिस्टेक को पकड़िए कि वो क्यों गलती हो रहे हैं। अगर आप उस गलती को पकड़ लीजिएगा कि हाँ इस कारण से मेरे को ये मिस्टेक हो रहे हैं, तब विद इन 5 सेकंड में आप उसे सही करके बाहर निकल जाइएगा। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता रहेगा कि आपका गलती क्यों हो रहा है, तब आप उसमें 5 मिनट या 10 मिनट भी दे दीजिएगा, जो कि कहीं ना कहीं आपको एक तरह से टाइम लॉस हो जाएगा। क्योंकि स्किल एक तरह से आपको टेक्निकल चीज़ है, उसमें आपको एरर आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपको उस एरर को किस तरह से पकड़ना है कि क्यों आ रहे हैं और जितनी जल्दी हो सके उससे आपको निकलना है। तो उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि एरर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं और किस तरह से उसे ठीक किया जाए। तो ये भी आपको तभी होगा जब आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने का मतलब है एक कंप्लीट सेट्स का प्रैक्टिस कीजिए, उसमें आपको थोड़ा सा बेनिफिट होंगे। और ओवरऑल तो यही मैं कहूँगा कि सेट्स प्रैक्टिस कीजिए, सेट्स प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। और कोशिश कीजिए 50 आउट ऑफ 50 उठाने का। जितना ज़्यादा मार्क्स उठाइएगा उतना आपको बेनिफिट होगा।
इसके अलावा अगर आप हमसे जुड़कर करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़कर भी तैयारी कर सकते हैं। हम लोग भी डेली बेसिस पे सेट्स का प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो कि एक कंप्लीट सेट्स जिस तरह से होते हैं, आपको चाहे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट्स हुए, विंडोज हुए, एक्सेस हुए, एक कंप्लीट सेट्स डेली बेसिस पे एक सेट्स का प्रैक्टिस कराया जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, आप देखिएगा, आपको खुद ही समझ में आएगा किस तरह से सेट्स प्रैक्टिस होते हैं। डेली बेसिस पे एक सेट्स दिया जाता है। आप हुए या और भी बहुत सारे कैंडिडेट हुए जो कि आपको BSS हुए, स्पेशल ड्राइव हुए और RI के हुए, सारे इस बच्चे एक साथ रह के एक टेस्ट देते हैं, एक टाइम लिमिटेशन के साथ टेस्ट देते हैं। क्या गलती होती है, आपके क्या गलती हो रही है, औरों की क्या गलती हो रही है, बाकी कैंडिडेट कितने फास्ट बना रहे हैं, आप कितने फास्ट बना रहे हो, वो सारे एक देखिएगा, एक बढ़िया माहौल मिलेगा। उसके अलावा हमारा मॉनिटरिंग रहता है। किसी तरह का डाउट्स होते हैं आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आप पूछ सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट हमसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट फ़ोन पे कर सकते हैं या गूगल पे कर सकते हैं। जो भी मीडियम से आपको कंफर्टेबल लगे आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद उसके एक स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। जो भी सेट्स होंगे आपको इंस्टेंटली भेज दिए जाएंगे। उसके अलावा डेली बेसिस पे जो लाइव टेस्ट होते हैं उसमें आपको ऐड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा जो भी प्रोसीजर है, किस तरह से आप टेस्ट दे सकते हैं, किस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं, वो सारे आपको गाइड कर दिए जाएंगे। और अगर फिर भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा। धन्यवाद।